हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टीचिंग प्लस पर। आप जैसा कि जानते हैं कि आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 2.2। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आज हम करते हैं पांचवा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन देखा है tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और जहां पर बता रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है पहले तो हम ये समझेंगे। ठीक है, और हम अधिक से अधिक प्रयास ये करेंगे कि इसमें हम जो फॉर्मूला बन रहा होगा उसको ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस अब क्या यहाँ आपको दिख रहा होगा, आपको ये मैं आपको यहीं पे एक मेथड बता देता हूं। आपको ऐसे क्वेश्चनों में जो फॉर्मूले ड्राइव हो रहे होंगे बस उसे लगाते जाना है, फॉर्मूला हल करते जाना है। बस कोई फॉर्मूला बन रहा है उसका मान यहां रखते जाना है, आपका इजीली क्वेश्चन हल हो जाएगा। लेकिन आप अगर दूसरे मेथड से करना चाहेंगे तो ये बहुत लंबा बैठ जाएगा। तो आइए इसको सिंपली हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे अब यहां मान लेते हैं, माना x बराबर हमने मान लिया tan थीटा और थीटा इज इक्वल टू मान लिया tan इनवर्स x। क्यों? क्योंकि अगर इधर इंटू में है, इधर जाएगा अपॉन में आ जाएगा। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमने tan क्यों माना। आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा, इन्होंने tan क्यों माना। tan मैंने इसलिए माना क्योंकि आप यहां देख रहे होंगे, यहां फॉर्मूला बन रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा का। आपने अगर ध्यान से हाई स्कूल में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा ये फॉर्मूला, कि इसके स्थान पर अगर ये रख देंगे तो ये मान हो जाएगा प्राप्त में। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, हमें x के स्थान पर जहां जहां x है वहां tan थीटा रखना है। ठीक है, तो रख लीजिए, ये हो गया tan इनवर्स, और यहां जब मान रखेंगे इसका तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 10। ठीक है, tan थीटा। अब आप क्या देख रहे होंगे कि यहां पर इसके स्थान पर, क्यों? क्योंकि यहां से स्क्वायर हटाया है तो यहां पर रूट लगा दिया है, तो यहां पूरे के स्थान पर ओनली सेक थीटा आएगा, ओनली सेक थीटा। ठीक है, तो यहां से हम लिख देंगे tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन 10 थीटा। ओके गाइस, अब आप यहां क्या देख रहे होंगे? आप यहां देख रहे होंगे कि इसको हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली साइन और कोस के पदों में चेंज कर लेना है इस क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे हम, tan इनवर्स 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन 10 का होता है tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब आप क्या देख रहे होंगे कि इसको हम आगे क्या हल कर सकते हैं, सिंपली इसको हल कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहां पर बचा क्या। अब यहां पर अगर हम देखें कि यहां tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये बचा है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे हम ये कर सकते हैं कि इसको आप अलग अलग वो कर लीजिए। ठीक है, अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर आपने अगर फॉर्मूला पढ़ा होगा तो यहां एक और फॉर्मूला लग रहा है जो कि है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि अगर आपको ये फॉर्मूला यहां ड्राइव करना है तो यह 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू, क्यों? क्योंकि हम थीटा का बना रहे हैं तो यहां से 2 हटा दीजिए और यहां थीटा के अपॉन में 2 लगा दीजिए। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए। अब यहां पर आप देख रहे होंगे बिल्कुल यही फॉर्मूला बन जा रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि अगर इसके स्थान पर हम ये मान रख देंगे
तो ये बिल्कुल क्लियर है, क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला ये ड्राइव किया है अभी अभी। तो अब क्या करेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा अगर आप देख रहे होंगे तो साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आपने अगर पढ़ रखा है तो आपको पता होगा फर्स्ट ईयर में। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। लेकिन अगर आपको साइन थीटा का मान रखना है तो आपको अपॉन में 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर इसको यहां पर रख देते हैं tan इनवर्स। यहां पर आप मान लिख दीजिए कि 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहां 2 भी रहेगा, क्यों? क्योंकि इसे हमने 2 से डिवाइड भी किया है थीटा के मान को। और यहां पर हम रख देंगे 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया। अब यहां आप देख लोगे 2 से 2 कट रहा है, साइन थीटा अपॉन 2 से 1 साइन थीटा अपॉन 2 कट रहा है, ठीक है। अब ये मान आपका बन गया tan इनवर्स, और यहां पर साइन थीटा अपॉन 2 बचा है तो उसे लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन 2, और अपॉन में बचा है कोस थीटा अपॉन 2। तो यहां क्या हो जा रहा है आपका मान tan इनवर्स, यहां पर आपका बन जा रहा है, अगर मिलाएं इसे तो tan थीटा अपॉन 2 मिल रहा है। tan से tan काट दीजिए, आपका यहां पे बचा थीटा अपॉन 2। थीटा अपॉन 2 अब बच गया है। अब आपको यहां स्टार्टिंग में आपने थीटा का मान क्या निकाला था वो यहां पर रख दीजिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो गया। देखिए कितनी इजीली तरीके से हमने सोल्व कर दिया, ठीक है। तो यहां हो गया 1/2, और ये आपका आ गया tan इनवर्स x, ठीक है। ये आपका हो गया प्रूफ, इसे नोट कर लीजिए। और आपने देखा कि हमने कितने सिंपल तरीके से फॉर्मूला लगाते लगाते हमने अपने क्वेश्चन को ड्राइव कर लिया, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन 6, tan इनवर्स 1/√x² -1, जहां पर मापांक x जो दे रखा है वो बड़ा है 1 से, ठीक है। तो हम यहां क्या करते हैं, सिंपली मैंने आपको पीछे भी बता रखा है कि आप सीधा फॉर्मूला ड्राइव करके जाइए, जहां आपको दिख रहा है कि फॉर्मूला लग सकता है वहां फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो इसी मेथड से हम इसको भी हल करेंगे। अब हम यहां पर मान लेते हैं, माना x बराबर sec थीटा, ठीक है। और थीटा का मान क्या हो जाएगा, फिर थीटा का मान हो जाएगा sec इनवर्स x। ओके गाइस, अब आपके दिमाग में फिर ये बात आई होगी कि sec थीटा यहां पर क्यों लिया इन्होंने। अगर आपने पिछला वीडियो मतलब पिछला जो हमने आपको बताया था क्वेश्चन, उसको अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बता रखा है कि यहां पर फॉर्मूला बन रहा है क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर 1 को इधर ले जाएंगे तो ये फॉर्मूला यहीं पे ड्राइव करने के लिए बन जाएगा, इसलिए हमने इसको sec थीटा लिया है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, पहले इसका मान रखते हैं क्या, tan इनवर्स 1 अपॉन, यहां रख दीजिए उसका मान, तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहां -1, ठीक है। अब आप देख रहे अगर इसको आप इधर ले जाएंगे, आप इधर ले जाइए, देखिए ये -1 हो गया, ठीक है। अब यहां से आप स्क्वायर हटा देंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा। देखिए आपने देखा कि बिल्कुल यही फॉर्मूला बन गया है, ठीक है, बिल्कुल सेम यही बन गया है। तो यहां पर आप सीधा tan थीटा रख दीजिए बस, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और यहां हो जाएगा 1/tan थीटा। ओके गाइस, अब आप क्या कीजिए, अगर आप देख रहे होंगे तो ये बन रहा है फॉर्मूला यहां पर cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। अगर आपने पढ़ा है, पढ़ रखा होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, तो यहां पर आप cot थीटा रख दीजिए, tan इनवर्स 1, यहां आप cot थीटा रख दीजिए, cot थीटा। अब आप देख रहे होंगे कि cot थीटा में मान है इसे, अगर हम किसी भी मान को किसी और में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे साइन को कोस में, और sec को कोसेक में, और tan को कोट में अगर चेंज कर रहे हैं, तो अगर चेंज करना है तो 90 में से घटा देंगे उस थीटा कोण को, तो हमें प्राप्त हो जाएगा tan थीटा।
तो हम क्या करते हैं, यहां पर इसको घटा देते हैं। tan इनवर्स, यहां पर अगर आप इसमें tan 90, इसको आप इंटर के हिसाब से लिख लीजिए, इंटर में π/2 कहते हैं 90 को, तो यहां माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमने देखिए चेंज कर लिया है tan के रूप में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, tan से tan काट देंगे और बचा क्या आपका ये पोर्शन π/2 माइनस थीटा। अब आप देख रहे होंगे कि हमने थीटा का मान निकाल रखा है, थीटा का मान यहां पुट करना है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब यहां क्या करना है आपको, π/2 माइनस थीटा का मान है sec इनवर्स x। देखिए आपका क्वेश्चन ड्राइव हो गया है। ठीक है, और ये आपका आ गया है आंसर। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो दोनों आप समझ लीजिए और उसके साथ में ही हल कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, यहाँ पर क्वेश्चन 7वां दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 7वां, क्योंकि ये 2 स्टेप में ही हल है, फॉर्मूला एक लगेगा, 2 स्टेप में हल है। ठीक है, तो यहां 7वां क्वेश्चन दे रखा है, tan इनवर्स √1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। या यहां आप x मान लीजिए, क्वेश्चन के हिसाब से x दे रखा है क्योंकि, तो x ले लीजिए आप। ठीक है, थीटा 0 से बड़ा है x और पाई से छोटा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें आप देख रहे होंगे कि फॉर्मूला कौन सा ड्राइव हो रहा है। अधिकतर हमें tan इनवर्स को खत्म करना है क्वेश्चन में से, आपको ये दिमाग में रखना है कि यहाँ पर tan इनवर्स देखिए हर जगह खत्म हो रहा है, तो हम tan इनवर्स को कितनी सिंपली तरीके से हल कर सकते हैं, ये बात है यहाँ। अब आप देख रहे होंगे कि अगर मैं ऊपर साइन थीटा ले आऊं और नीचे कोस के पदों में मान ले आऊं, तो हमारा जो आंसर है वो tan थीटा यहाँ प्राप्त होगा और tan से tan कट सकता है। तो इसी प्रकार से हम करने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपको देखा है 1 माइनस कोस एक्स, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा ऊपर साइन, इसके साइन में तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कोस 2x का ले लीजिए। अब यहाँ x इजिकल टू होता है, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला होता है ना। अब आपको क्या करना है, अब आप यहां से इसे हटा दीजिए 2 को, क्योंकि यहां हमें cos x का फॉर्मूला बनाना है, तो यहां पर हम जो है 2 से भाग कर देंगे। क्यों, क्योंकि अगर 2 थीटा है और आप अगर इसको इधर ले जा रहे हैं तो थीटा में अगर मान आ रहा है, तो अगर आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 2। क्यों, क्योंकि इधर हमने हटा दिया तो इधर डिवाइड में चला गया थीटा के मान में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हो गया। अब आप इसको ड्राइव थोड़ा सा कर लीजिए हल्का सा, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए आपका इसमें रखने लायक। तो ये हो जाएगा आपका कोस, ये आपका बन जाएगा 1 माइनस कोस एक्स, और ये इजिकल टू में आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ओके गाइस, अब आप देख लोगे ये हमारा बन गया साइन, ठीक है, स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का। अब ठीक इसी प्रकार कोस 2 थीटा का भी 2x का भी फॉर्मूला ऐसे ही होता है, कोस के पदों में होता है। उसमें क्या देखा होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, और इसमें क्या करना है आपको, जब x का फॉर्मूला आप बनाएंगे, मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आप x का फॉर्मूला बनाएंगे तो यहां आपको इसमें डिवाइड करना होगा 2 से। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos x प्लस 1 इजिकल टू ये हो जाएगा आपका 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। अब आप यहां पर ये देखिए कि इसको चाहे आप आगे लिख दीजिए पीछे लिख दीजिए, अगर प्लस में है तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन हल करते हैं। क्यों, क्योंकि हमने कोस के पदों में मान पा लिया है और साइन के पदों में मान पा लिया, बस इसको यहां पर पुट करना है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ये क्या है, अब हमने रख दिया tan इनवर्स इजिकल टू है, और यहां आपका ये मान रख दिया हमने, तो ऊपर वाले में हमने रख दिया रूट है, रूट लगा दीजिए 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और नीचे आ गया आपका रूट, यहां भी लगेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर इजिकल टू tan इनवर्स, यहां आप अगर कोस स्क्वायर एक्स बाहर निकालें और यहां से साइन स्क्वायर एक्स से साइन
एक्स अपॉन 2 बाहर निकाल लें तो क्या बचेगा अंदर, √2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि रूट हमने खत्म किया है, और यहां हो जाएगा √2 कोस एक्स अपॉन 2। अब आप देख रहे होंगे √2 से √2 कट गया, कैंसिल हो गया। अब यहां क्या बचा, tan इनवर्स, ये बन गया आपका फॉर्मूला tan x अपॉन 2, x tan से tan कट गया और आपका आ गया आंसर x अपॉन 2। ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको हमने बिल्कुल सिंपली वे में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें हमारा उद्देश्य ही खाली एक था, टारगेट खाली एक था कि हमें इसको tan में कन्वर्ट करना है और tan इनवर्स को हमें हटा देना है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन को, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है 8वां, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x माइनस पाई अपॉन 4। ये आपको कंडीशन दे रखी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप सिंपली कुछ मत कीजिए, इन सब में cos से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, प्रत्येक पद को जितने भी है cos x sin x cos x sin x से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो यहां लिख देंगे cos x से भाग देने पर, या यहां आप लिख सकते हैं हर तथा अंश में। ठीक है, अब आप जब cos x से भाग करेंगे तो क्या इसमें चेंजिंग आने वाली है। ठीक है, तो यहां हम क्या करते हैं, tan इनवर्स जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x, और यहां आपका हो जाएगा cos x अपॉन cos x माइनस, यहां प्लस है, प्लस आ जाएगा sin x अपॉन cos x। ठीक है, अब आप क्या देख रहे होंगे, यहां cos से cos कट रहा है, cos से cos कट रहा है, यहां एक यहां एक। ठीक है, कोई बात नहीं, tan इनवर्स यहां आपका आ गया 1 माइनस tan x। क्यों? क्योंकि sin x अपॉन cos x होता है 10। ठीक है, हमें फॉर्मूला ड्राइव करते जाना है, हमें कुछ नहीं देखना है। ठीक है, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है बस, प्लस tan x, ये हो गया। अब आप देख रहे होंगे, अगर आपने फॉर्मूला अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये याद होगा कि जो फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी का, या आप यहां के कुछ भी रख दीजिए, तो tan a प्लस बी का अगर हम फॉर्मूला माने तो होता है, यहां पर कुछ भी ले लीजिए, a प्लस tan a और tan b हो जाएगा आपका। ठीक है, tan b हो जाएगा tan b या tan a, यहां भी ठीक है। अब यहां अपॉन में क्या हो जाएगा 1, उसके बाद यहां क्योंकि प्लस का है तो यहां माइनस, और यहां tan a इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहां भी tan इंटू tan b हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें माइनस का बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे आप देख रहे होंगे इस फॉर्मूले को अगर मैं देखूं तो यहां आपको ड्राइव करवा देता हूं, tan 1 है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, अगर कोण के मान में लिखूंगा पाई अपॉन 4 लिख सकता हूं। ठीक है, और यहां पर आपका हो गया माइनस tan x। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब आप यही देख लीजिए कि यहां पर बिल्कुल सेम यही कंडीशन बन रही है। ओके गाइस, अब क्या करेंगे आप, तो ये मान आपका हो गया tan पाई अपॉन 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई अपॉन 4 इंटू tan x। मतलब tan पाई अपॉन 4 का जो मान होता है वो 1 होता है, 1 के स्थान पर हमने पाई अपॉन 4 रख दिया, यहां भी पाई अपॉन 4, और इससे कोई खासा वैल्यू नहीं पड़ने वाली है क्योंकि यहां पर 1
से गुणा करनी है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। आप यहां पर देखिए ये फॉर्मूला अगर हम यहां रख दें तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसे? tan इनवर्स, ठीक है। ये हमें फॉर्मूला पता है ऐसा होता है, इसलिए हम इसके स्थान पर ये रख देंगे tan पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, ठीक है। ये हो गया। अब आप क्या देख रहे होंगे, 10 से 10 कट गया, क्योंकि ये इनवर्स में है तो अपॉन में भी लिख सकते हैं, ठीक है इसे। और ये आपका फिर क्या हो गया, ड्राइव होके आपका आंसर आ गया पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, और ये आपका हो गया प्रूफ। हमारा फर्स्ट टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए इन क्वेश्चनों में tan इनवर्स को खत्म कर देना, क्वेश्चन में से समाप्त कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है हमारा, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 दे रखा है tan इनवर्स x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पर मापांक x जो है वो छोटा है a से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आप देख ही रहे हैं कि इसमें भी हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है और tan इनवर्स को समाप्त करना है। तो tan इनवर्स को समाप्त करने के लिए अगर हम यहां पर tan का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो ऊपर हम जितना हो सके साइन का मान लाना है हमें, ठीक है। साइन का मान अगर हम ऊपर लाएंगे तो हम सफल हो जाएंगे, ठीक है, अपना मान निकालने में। तो क्या करते हैं, हम मान लेते हैं माना x बराबर a साइन थीटा। तो थीटा का मान जो आने वाला है वो आ जाएगा आपका थीटा इजिकल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। क्यों? क्योंकि a को इधर ले जाएंगे फिर इसके बाद में साइन को इधर ले जाएंगे, ठीक है। थीटा का मान ये आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, तो आपको सिंपली पुट कर देना है। क्यों? देखिए tan इनवर्स, अब यहां पर आप x के स्थान पर जब मान रखेंगे तो a साइन थीटा हो जाएगा, अपॉन में a स्क्वायर माइनस इसके स्थान पर रखेंगे तो साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या है, tan इनवर्स a साइन थीटा, और यहां आपका अगर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप इसको देख रहे होंगे, अगर a स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लीजिए, ठीक है। a स्क्वायर आप पहले कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर जब आप कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा क्या, a स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट में बचेगा 1 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर आपको याद होगा मैंने अभी पिछले सवाल में भी बताया था आपको कि cos थीटा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसके स्थान पर cos स्क्वायर थीटा रख दीजिए आप मान, और a स्क्वायर है तो उसको बाहर ले लीजिए, ठीक है। तो ये जाएगा tan इनवर्स और ऊपर a साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर है तो a के बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहां आपका आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा है इसलिए cos बाहर आ जाएगा, cos थीटा बाहर आ जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जाएगा tan इनवर्स a से a कट जाएगा, ऊपर बचा है साइन थीटा और अपॉन में cos थीटा बाहर आ गया। तो आप देख रहे होंगे ये साइन अपॉन थीटा, वो साइन थीटा अपॉन cos थीटा फॉर्मूला बन गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स और यहाँ आपका आ गया tan थीटा। tan से tan कट गया, यहाँ आपका थीटा मान बचा है, और थीटा के स्थान पर जब आप इसका मान रखेंगे, हमें थीटा के स्थान पर क्या मान निकाल रखा है, थीटा के स्थान पर ये मान है, और जब इसे आप पुट कर देंगे यहाँ तो यह साइन इनवर्स x अपॉन a। दिस क्वेश्चन इज प्रूफ, ठीक है। ये आपका हो गया प्रूफ। हम दो क्वेश्चन आपको एक साथ करा के, इसलिए मैं आपको दो क्वेश्चन एक साथ करा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए कि इसमें ऐसा हुआ है, इसमें भी सेम कंडीशन ऐसा ही कर रहे हैं हम, ठीक है। हर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे उसमें हम फॉर्मूला ही ड्राइव करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, इस तरह से अगर आप करते हैं तो बिल्कुल सिंपल मेथड है, बिल्कुल आसान तरीका है, नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 दे रखा है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस
एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है। अगर आप यहां देख रहे होंगे कि अगर हमें इनवर्स खत्म करना है, tan इनवर्स, तो यहां पर इसमें कुछ बता भी रखा है कि किसके मध्य होना चाहिए, ए 0 से छोटा, और ये है लिमिट दे रखी है यहां पर आपको x a/√3। अब आप क्या करना है आपको, आप यहां सिंपली आप मान लीजिए, माना tan थीटा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, आप x इज इक्वल टू मान लीजिए a tan थीटा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन a। ठीक है, और यहां आप फिर मान लीजिए इसको tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, ये हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली इसको मान को रखते जाइए। ठीक है, कैसे रखना है आपको मैं बता देता हूं। यहां आप इसका मान रखिए tan इनवर्स 3a की स्क्वायर, और यहां अगर आप मान रखेंगे तो हो जाएगा a tan थीटा, माइनस यहां पर क्यूब है तो a tan थीटा का क्यूब हो जाएगा, अपॉन में यहां पर a क्यूब है ऐसे रख दीजिए, माइनस 3a tan स्क्वायर थीटा। ओके गाइस, अब आपको क्या करना है, अब आप क्या करेंगे, tan इनवर्स है, और अब आप यहां देख रहे होंगे कि ये हो रहा है इसका 3a स्क्वायर, खोल दीजिए इसे, तो a से a जब इंटू होगी तो यहाँ स्क्वायर लिखा है क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका tan थीटा, माइनस यहां पर आप खोलेंगे तो a क्यूब tan क्यूब थीटा हो जाएगा, अपॉन में इसका क्यूब है तो a क्यूब, माइनस यहां आप देख रहे होंगे तो यहां ओनली फॉर a है। ठीक है, जब यहां पर आपने यहां पर जब आप 10 यहां मान रखेंगे एक्स स्क्वायर का, तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसकी इंटू होगी तो यहां हो जाएगा a क्यूब 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। ओके गाइस, अब आपको क्या करना है, अब आप यहां से ऊपर से a क्यूब बाहर ले लीजिए, नीचे से a क्यूब बाहर ले लीजिए, तो यहां आपका फॉर्मूला बनना है tan इनवर्स। जब भी आप यहां से बाहर लेंगे तो a क्यूब बाहर जब आपका आ गया तो अंदर बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, अपॉन में बचेगा a क्यूब 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया, a क्यूब से a क्यूब कट गया। अब आप यहां पर एक बार ध्यान से देखिए, आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला पढ़ रखा होगा tan 3 थीटा का। tan 3 थीटा का अगर आपको याद होगा फॉर्मूला, तो आपका फॉर्मूला ये होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये होता है फॉर्मूला किसका, tan 3 थीटा का। सीधा सीधा फॉर्मूला ही आपको ड्राइव यहां करवा दिया गया है, सीधा आपको फॉर्मूला ही रखना है, क्योंकि इसका मान होता है इतने का tan 3 थीटा। ठीक है, tan इनवर्स से tan कर दिया और आपका बचा 3 थीटा। थीटा के स्थान पर आप उसका मान लीजिए जो हमने आपका निकाला है मान, ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x अपॉन a। ओके गाइस, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, ये हमने इसको भी प्रूव कर दिया। हमारा फर्स्ट उद्देश्य जो होना चाहिए वो tan इनवर्स को हटाने को होना चाहिए, और उसके सापेक्ष में उसके इनटू में tan को लाना होता है। ठीक है, तो हमें tan कैसे बना सकते हैं, इसका खेल था इस क्वेश्चन में, इन सारे टॉपिकों में। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लिया होगा आपने। तो चलिए आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो पड़े उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल और यूट्यूब पर। धन्यवाद।